संगीत जो कि हमारे जीवन का कहीं ना कहीं एक बहुत ही खास हिस्सा है, लेकिन एक गाना सुनते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाना लिखते वक्त लेखक क्या सोचता है, या फिर एक गाना बनाते वक्त कितने लोगों की मेहनत लगती है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर समीर अंजान। सर, सबसे पहले आपका आप 24/7 पर स्वागत है। धन्यवाद। सर ने बॉलीवुड को कई सुपर हिट गाने दिए हैं और माना जाता है कि जो प्यार करना हिंदुस्तान ने सीखा है वो सर के गाने सुनकर सीखा है। तो सर, आपके सबसे ज़्यादा जो गाने हैं वो बहुत रोमांटिक गाने रहे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है सर? रोमांस, प्यार, मोहब्बत, इश्क एक ऐसा एहसास है जो मेरे ख्याल से अगर वो नहीं है किसी में तो वो इंसान ही नहीं है। तो मैंने एक ऐसा विषय चुना कि जो हर इंसान में जो चीज़ होती है, अगर उस पर काम किया जाए तो उसके पॉपुलर होने की, उसके बहुत दिनों तक लोगों के दिलो दिमाग में रहने की उम्मीद बहुत रहती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि यार रोमांटिक फिल्में लिखनी चाहिए, रोमांटिक गाने लिखने चाहिए। और एक दौर जो 90s का था जिसमें मेरी तमाम फिल्में आईं, और कई बार मेरे पर यह आरोप भी लगा कि सर ये नई पीढ़ी आपके गाने सुन सुन के लड़के लड़कियों के साथ भाग जा रहे हैं प्यार करने। सो मैंने उनसे कहा कि भाई कम से कम मैंने खून करना, बलात्कार करना ये तो नहीं सिखाया, गानों में प्यार करना ही सिखाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और प्यार करने से दुनिया में कभी किसी को कोई रोक नहीं सकता। सो दैट वाज द रीज़न। इसकी वजह से मैंने ज़्यादातर फिल्में रोमांटिक लिखी, इसलिए मेरा नाम रोमांटिक पोएट के तौर पे लिया जाता है। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जनरेशन के लोग भी आज कल 90s के जो सॉन्ग्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बहुत सुनते भी हैं। सर ने कई मूवीज़ जैसे कि कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बागवान, धूम, आशिकी, बेटा, तेरे नाम जैसी कई फिल्मों को बहुत ही सुपर हिट गाने दिए हैं। सर, आज हम 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के मौके पर यहाँ मिले हैं, तो सर एक लेखकार के लिए या एक गीतकार के लिए लिटरेचर का जो योगदान है उनके जीवन में वो कितना है? थोड़ा सबसे पहले तो मैं संदीप मारवाड़ी को बहुत सारी बधाई देता हूँ कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जी सर, बच्चे जो हैं, जब कोई सेलिब्रिटी बात करता है ना, कोई अचीवर बात करता है, तो वो बहुत प्रभावित होकर उनकी बात सुनते हैं और उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम लोग अमिताभ बच्चन से इंस्पायर होते हैं कि एक आदमी 80 साल का होने के बावजूद जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक हमको इंथुसियाज़म मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। सो ऐसे जगह आके ऐसे कार्यक्रम करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम लोगों के लिए। और आज का नौजवान जो है, आज का यूथ जो है, आज की पीढ़ी जो है बहुत फोकस्ड है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, हमारे पास सबसे बड़ा यूथ पावर है। तो हमारे जैसे लोग जो ज़िंदगी में कुछ किए हैं, कुछ अचीव कर पाए हैं, ऐसे लोगों को बुला के इस इंस्टीट्यूट में उनकी जर्नी के बारे में उनसे सवाल करके, उनसे बात करके बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। मैंने जैसा कहा कि पढ़ने से ज़्यादा आप देखने और सुनने से सीखते हैं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में पोइट्री की पढ़ाई की ही नहीं, मैंने केवल सुन के, जो भी मेरे जिनको भी मैं मॉडल मानता था अपना, या जिनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था, उन लोगों को केवल मैंने सुना और उनको पढ़ा। आनंद बख्शी का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर रहा, मजरू साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा। तो मैं उनके गाने सुनता था और मैं सोचता था कि अगर मुझे कभी ऐसा लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा। तो मैंने सुन के, जीवन में ऑब्जर्वेशन से आप बहुत सीखते हैं। आप जो सीखते हैं पढ़ के वो तो ठीक है, वो तो किताबी ज्ञान है, आपने पढ़ लिया, मगर किताब के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। और ख़ास तौर से जो बच्चे हमारी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गीतकार बनना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं, जब आप उस तरह के लोगों से मिलते हैं, एक है कि आपका टीचर आपको पोइट्री के बारे में बता रहा है, ग्रामर के बारे में बता रहा है,
छंद के बारे में बता रहा है वो आपने पढ़ लिया, मगर आपका एक कोई ड्रीम पर्सन होता है जिससे आप बात करना चाहते हैं, कोई भी एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, जब आप उससे पर्सनली मिलते हैं और जब वो अपनी बात कहता है तब वो आपके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। सर कुछ आगे आने वाले फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। हाँ, तो एक साजिद नडियाड वाला, मैंने हाउसफुल के सारे, हाउसफुल 1, 2, 3, 4 सारे गाने लिखे हैं। मैं अभी उनकी हाउसफुल 5th आ रही है, उसके गाने लिख रहा हूँ। नवाजुद्दीन की एक फ़िल्म लिख रहा हूँ मैं। मनोज बाजपेयी की एक फ़िल्म लिख रहा हूँ जो बहुत भैया जी टाइटल है उसका। एक सुनील दर्शन जी की एक फ़िल्म है जिसका नाम है अंदाज 2, मैंने पहली अंदाज भी लिखी थी। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बायोपिक बन रही है, उसके लिए मैं गाने लिख रहा हूँ। सावरकर जी की बायोपिक बन रही है, उसके लिए मैं गाने लिख रहा हूँ। और उसके अलावा आज डिजिटल मार्केट बहुत बड़ा है जी, तो हिमेश रेशमिया जी का एक म्यूजिक चैनल है जिस पे मेरे कम से कम 50 से 60 गाने ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। बहुत अभी दुनिया थोड़ी ब्रॉडर हो गई है तो केवल फिल्म ही अब ऐसा मीडियम नहीं है जहां आपको काम करना। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आज डिजिटल मार्केट और सोशल वर्ल्ड इतना बड़ा हो चुका है कि आपको नो वन कैन स्टॉप। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में गट्स होना चाहिए, यू विल अचीव योर गोल। सर बहुत प्रेरणा मिलती है आप जैसे लोगों से और हमें बेसब्री से आपके प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार रहेगा और हम ज़रूर देखेंगे। कैमरा पर्सन कृष के साथ मैं तोशु दिवाकर।